So, hi guys, very good morning. Welcome to Shipri Vlogs once again with a new day and probably हमारा ये नेपल्स में आज लास्ट डे है and we are exploring Naples. सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग पहुंच गए हैं सेंट्रल स्क्वायर में नेपल्स के and Naples guys, it's very famous for basically the birth of pizza place it is called. मीन्स कि पिज़्ज़ा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पास्ता यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब पिज़्ज़ा तो स्पेशली नेपल से बर्थ हुआ था पिज़्ज़ा का. सो वो भी अभी हम ट्राई करेंगे दिन में, तो वो भी आपको दिखाएंगे. यहाँ का पिज़्ज़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. एंड अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है भगवान जी का नाम लेने से. तो हम लोग पहुंचे हैं चर्च, जो यहाँ का बहुत फेमस चर्च है. मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि आप जो भी ब्लेसिंग मांगते हो वो आपकी पूरी हो जाती है. सो द नेम ऑफ द चर्च इज सेंटा मरिया फ्रांसेसा चर्च. सो वी आर इन द सेंट्रल स्क्वायर. यहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग पे ये चर्च है और हम लोग टैक्सी लेके होटल से यहाँ पहुँच चुके हैं. सो लेट्स गो टू द चर्च नाउ. Come on. So, हम लोग गाइस क्रॉस कर रहे हैं यहाँ की मेन स्ट्रीट को. यहाँ पर कार्स वगैरह नहीं आती हैं, तो हमारे टैक्सी ने हमको थोड़ा बाहर मेन स्क्वायर की एंट्रेंस पे उतार दिया था. अब ये सारा रास्ता हम क्रॉस करके पहुँचेंगे चर्च में, जो कि बहुत ही ज़्यादा होली माना जाता है. ये पिलग्रिमेज है. मीन्स जैसे इंडिया में कुछ मंदिरों की बहुत मान्यताएं होती हैं, वैसे ही ये इस चर्च की यहाँ पर बहुत मान्यता है. तो जस्ट हैव अ लुक, कितना बिजी स्ट्रीट है गाइस ये. और यहाँ पे हर तरह का आपको चीज़ मिल जाएगी. कपड़े, पर्सेस, सारी तरह के ब्रांड्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एवरीथिंग. वाइब बहुत अच्छा है. सुबह के 11 बज रहे हैं और लोग इतना हैसल है यहाँ पे. सब लोग निकले हुए हैं शॉपिंग करने. नेपोलिस बहुत फेमस है यहाँ पर बेसिकली पिज़्ज़ा फॉर्मेशन के लिए. यहाँ से आई गेस 20 मीटर से हमें राइट लेना है. देयर वो लिखा भी है, बोर्ड भी लगा है. गाइस, इस चर्च में हमको जाना है. दिस Santa Maria Francesca. Yes. So, feeling happy. Yeah. Come on, let's go to the street. यहाँ पे ये साइड रेस्टोरेंट्स का ट्रेंड है, वो मैंने पहले भी बताया था आपको. So, let's go. देखते हैं. So guys, ये है Santa Maria Francesca Chapel. यहाँ पे हम माथा टेक के आ गए हैं चर्च में. एंड किसी भी चर्च के बारे में ये बोलना कि वो ब्यूटीफुल है या कुछ, मुझे नहीं लगता जायज़ रहेगा. बट यस, हमेशा ही पीस फील होता है और बहुत ही मतलब जैसा फील हो रहा है, इट्स वेरी डिफरेंट. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति महसूस हो रही है. और आप लोग आए तो आप लोग भी यहाँ विजिट कर सकते हैं. एंड इट्स रियल, आई मीन नियर टू द सेंट्रल स्क्वायर. और लेट्स गो एक्सप्लोर द सिटी ऑफ नेपल्स. आगे देखते हैं अब हम कहाँ जाएंगे. स्टे ट्यून्ड तब तक. सो हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस. मार्केट से निकलते निकलते एक हमें ये गैलरी सी दिखी थी एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट लिया विद सम, यहाँ पे कोका कोला के साथ या कैपुचिनो के साथ करना पड़ता है. तो ऑन सम ब्रेड्स विद सम चीज़. और उसके बाद हम लोग इस जगह में पहुँचे एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल गाइस. देखने में बहुत सुंदर है. और बेसिकली है तो मार्केट का ही पार्ट है. लाइक वी गेट सम Blair shop, Zara, and we have Zara Man, McDonald's. So, but जगह बहुत सुंदर है. So it's like very beautiful. देखिए ऊपर, और पूरा इटालियन स्ट्रक्चर है यहाँ पे. So चलो आगे देखते हैं. नेपल्स की मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर 1-2 जगह और जाएंगे. तो इट्स मैकडोनल्ड्स. या सो
हम लोग गाइज हैंग आउट कर रहे हैं स्ट्रीट्स, नेपल्स की स्ट्रीट्स में, और वही उसी स्क्वायर में हैं हम। यहाँ पे इतनी चीजें थी देखने के लिए, हम एक दो शोरूम्स में गए जस्ट टू चेक कि कुछ डिफरेंट है इंडिया से या नहीं, बट रियली यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीजें और बहुत सारे डिफरेंट स्टफ अवेलेबल है। और फिर हमें लग रहा था, हमने 2-3 दिन से कॉफ़ी नहीं पी थी, तो जस्ट वांटेड अ शॉट ऑफ कॉफ़ी एट स्टारबक्स। तो हमें दिखा तो हमने कहा चलो एक बारी तो ऐसे स्टारबक्स में भी हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। और अब हम चलेंगे आगे स्ट्रीट्स में और देखेंगे, कुछ अगर अच्छा मिला तो ले लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मली हम घूमने के लिए निकलेंगे। चलो एक लोकल जो साइट सीइंग होती है, जो गलियों के अंदर अंदर होती है, मेन चीज़ें तो सब देखते ही हैं, बट एक लोकल लाइफ देखने के लिए कि यहाँ नेपल्स में लोकल लोग किस तरह से रहते हैं या किस तरह की चीज़ें हैं, हम लोग इसलिए पैदल पैदल अब यहाँ को एक्सप्लोर करेंगे। सो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहे। आई होप अभी तक आपने एंजॉय किया होगा नेपल्स को। आगे भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का लोकल स्टफ। सो स्टे ट्यून्ड टू शिप्पी व्लॉग्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं कैसल नियोवो के पास, जो कि आई गेस बिल्कुल पोर्ट के पास है, बिकॉज हम जब आ रहे थे तो हमें यहाँ से शिप भी दिखी, क्रूज। बहुत प्यारी कैसल्स हैं गाइस हमारे यहाँ पे ना, मतलब इटली में बहुत सारी कैसल्स हैं, जिसको हम इंडिया में फोर्ट्स बोलते हैं। जैसे राजस्थान में फोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे इसको कैसल बोलते हैं, कैसल रादर। सो देयर इज तो हम सोच रहे हैं अब यहाँ पे हिप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ले लें, ताकि वो हमें 2-3 घंटे में सारा एक सिटी टूर दे देंगे। नहीं तो हम खुद से यहाँ पैदल चलते रह जाएंगे, बिकॉज दिस सिटी इज़ सो बिग। तो फिर वापस आएंगे, कुछ दोबारा से स्ट्रीट्स देखेंगे एंड चलो तब तक आप ये कैसल देखो। मुझे लग रहा है हमारा इसी बस में नंबर आ जाएगा, तो लेट्स गो टू हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। लकी भी मुझे लग नहीं रहा था हमें इतनी जल्दी मिल पाएंगी। टिकट्स भी मिल गई और पहली बस में ही नंबर आ गया। तो हम लोग ने बोर्ड कर ली है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस गाइज। ये उन्होंने हमें मैप दे दिया है और ईयरफोन्स हैं, जिनको सुनना हो वो यहाँ पे लगा के सुन सकते हैं, और नहीं तो हम मैप से चेक कर सकते हैं। और हमें फर्स्ट सीट मिल गया गाइज, क्योंकि कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो पिछली बस थी उसमें हमारा बिल्कुल लास्ट नंबर पे बस को क्लोज कर दिया गया, तो हम नेक्स्ट बस के लिए फर्स्ट नंबर पे हो गए। तो फर्स्ट नंबर की वजह से हमें ये सीट मिल गई है, जो बिल्कुल देखो गाइस, बिल्कुल फर्स्ट मतलब अपर डेक पे सामने पूरा व्यू दिखेगा हमारे को। सो वी आर हैप्पी, यस। तो चलो 1 घंटे का टूर है ऑलमोस्ट, तो जो जो दिखेगा आपको भी दिखाएंगे। डिफरेंट लगभग 10-11 जगह है जो यहाँ की फेमस है। पहला तो यही है कैसल, जो हमने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट जो जो आएगा आपको हम दिखा देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस देखो चल पड़े हैं हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के टूर में, और सीरियसली हमारे वहाँ पे इस तरह की अपर डेक वाली बसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठ के बहुत ही मज़ेदार अच्छा व्यू आ रहा है। और सामने आई गेस यहाँ पे क्रूजेस रुकते हैं, क्योंकि जब हम टिकट ले रहे थे तो हमें उस पर्सन ने पूछा कि आप शिप से तो नहीं हो, तो आई गेस यहाँ पे रुक के लोग उतर के नेपोली का टूर करके एंड देन वापस शिप में आगे चलते हैं। सो देखो कितने बड़े बड़े क्रूजेस यहाँ पे खड़े हैं। वाओ गाइस बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं अब नेपोली के टूर में। शायद हम आपको पैदल जितना घुमाया वो भी अच्छा था, बट आई गेस इसमें हम आपको और अच्छे से नेपल्स का दिखा सकते हैं, सिटी टूर करवा सकते हैं। सो कीप व्यूइंग। हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड स्टॉप पे। पहला हमारा कैसल से स्टार्ट हुआ था टू, एंड जस्ट हैव अ लुक गाइस, सामने कितना सुंदर ओशियन व्यू है। इट्स बे ऑफ नेपल्स, इट्स द नेम ऑफ द प्लेस है पियाज़ा विक्टोरिया। नेपल्स का कितना सुंदर व्यू है उधर, घरों का और सारा, रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी जगह है।
Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. So guys, देखो चल रहे हैं हम नेपल्स के सिटी टूर में, और इसी के साथ आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मतलब थोड़ा सा नेपल्स के बारे में। वैसे तो मैंने इंटरनली तो काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई हैं, बट एक्चुअली में नेपल्स के बारे में थोड़ा सा ये है कि ये साउथ इटली में ये जगह पड़ती है नेपल्स, और ये जो पूरा ओशन आपको दिख रहा है ये बे ऑफ नेपल्स है। इसके अराउंड ये सारी सिटी बनी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारे कैथीड्रल्स फेमस हैं, आर्किटेक्चर्स फेमस हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये मॉडर्न पिज़्ज़ा का बर्थ प्लेस है। दैट मीन्स इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, और ये यूनेस्को लिस्टेड हिस्टोरिकल साइट भी है कि बहुत सारा हिस्टोरिकल और रोमन आर्किटेक्चर और रोमन टाइम की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। म्यूज़िक लिटरेचर के लिए और चर्चेस के लिए भी ये बहुत फेमस है। स्ट्रीट फूड अच्छा है और वाइब्रेंट स्ट्रीट्स हैं, नाइट लाइफ अच्छी है, सो इट्स दैट वे। तो आई थिंक अब आप लोग भी वाकिफ़ हो गए होंगे कि नेपल्स क्या है, कहाँ पर है। और एक यहाँ पे माउंट वेसुवियस बहुत फेमस है जो स्टिल एक्टिव वॉल्केनो के लिए फेमस है, जहाँ पे वॉल्केनो से एक सिटी थी पोम्पाई, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, रोमन सिटी थी, तो वो अभी भी एक्टिव है वो वॉल्केनो वहाँ पे, और उसके रूइंस हैं उस सिटी के कि वो जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ था। तो दिस आर फ्यू जो हमें पता है, और ग्रेजुअली तो घूम के ही पता चलता है सिटी का। तो जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे सब कैसा है। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे स्टॉप नंबर 5 पे। स्टॉप नंबर 4 था मार्जेलिना, एंड 5 पे पहुंचे हैं अब, वो है कापो पोसलीपो। सो इसमें ये रहता है हॉप एंड हॉप ऑफ में, जिस तरह से हर स्टॉप पे लाइक इसमें 11 स्टॉप्स हैं हमारी बस के, तो अगर कहीं कोई उतर के घूमना चाहता है तो वहाँ पे उतर जाए और घूम ले, एंड एवरी 30 मिनट्स और 40 मिनट से बस आती है, फिर आप दोबारा चढ़ जाओ, आपको बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी टिकट जो है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड रहती है। सो अगर उतरना चाहो तो उतर भी सकते हो। तो बट हम लोग अभी बैठ के पहले सारा एक बार एक्सप्लोर करेंगे, और हमें अगर कोई अच्छी जगह बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगी कि नहीं हमें दोबारा घूमनी है तो फिर हम दोबारा आ सकते हैं यहाँ पर। सो इट्स लाइक दैट। तो बट कंफर्टेबल आइडिया है हॉप ऑन हॉप ऑफ लेने का, क्योंकि वैसे भी 24 आवर्स वैलिड है, तो बार बार आपको पैसे नहीं खर्चने पड़ते हैं। सो चलो 5 स्टॉप से हम निकल चुके हैं, 5th से। अब अभी 6 स्टॉप और बचे हैं। और सी ये पूरा है बे ऑफ नेपल्स, और यहाँ पे हमें हमारी कॉफ़ी के लिए एक लाइन, कॉफ़ी इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, यस वी लव कॉफ़ी। 7th हमने क्रॉस कर लिया है, जो है विलेज सैंतो स्ट्राटो। ओ वाओ यार, यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी मस्त हैं। रेड कार्स के साथ हमारी बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं, बिकॉज हमारी रेड कार थी जब हम लोग साथ में थे, तो तब वी हैड रेड पोलो। आई मीन शादी से पहले आई मीन तो शादी से पहले जब हम थे तो हम रेड पोलो में बहुत घूमे हैं। तो इट्स लाइक रेड पोलो, रेड कलर हैज लॉट ऑफ मेमोरीज तो हमारी शादी के बाद में बनती है, बट जो शादी के पहले की होती है वो हम याद करते हैं, अभी वाली हम जी रहे हैं।
So it's like that. So yes. Oh guys, No, we don't have that. मतलब ये देखो, ये पूरा बे ऑफ नेपल्स है। मतलब आपको रोड पे चलते हुए पूरा सी व्यू प्लस पीछे वो वर्सुवियस माउंटेन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो है, वो सारा। एंड अराउंड द कोस्ट लाइन इज द सिटी ऑफ नेपल्स। What's yours? I just changed it to what was it before? रियली ब्यूटीफुल व्यूज। Oh, okay. Minus 25. गाइस अभी राइट साइड का व्यू मतलब मजेदार। अब देखो जरा, ये हम सड़क पे चल रहे हैं और सामने पूरा ओशन, उसके पीछे पहाड़, और देखते ही व्यू बन रहा है गाइस। ओह वाओ, जस्ट हैव अ लुक एट द सिटी ऑफ नेपल्स। ये एक्चुअल व्यू है, पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है वो कॉर्नर तक। Marvelous, marvelous. Passa number 8, passa number 8, ja bedankt. गाइस देखो कितना सारा क्रूज हब है ये। आई गेस यहाँ से लोग बोट्स और क्रूजेस वगैरह करके जाते हैं अंदर सी का टूर लेने के लिए। और इतनी प्यारी इटालियन बिल्डिंग्स है ना यहाँ पे, रेड, वाइट, येलो कलर की, ब्राउन कलर की। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्ट्रक्चरल सा, आर्किटेक्चरल सा व्यू आता है यहाँ पे। सो अब हम आई गेस वापस चल पड़े हैं, वापस पहुँचने वाले हैं। 15-20 मिनट का है ना, शायद इतना तो रह गया होगा, 15-20 मिनट का। गाइस यहाँ पर ऐसे स्क्वायर्स बहुत सारे हैं और बहुत फेमस हैं। देखो सामने कितना प्यारा हेरिटेज स्क्वायर है। और उधर से अब हम इस साइड से वापस जा रहे हैं। और नाइस वेदर गाइस। हम पहुंच रहे हैं स्टॉप नंबर 9 पे, अर्कोलिया, Passa number 9, Piazza Vittoria. पियासा विक्टोरिया। और ये सामने एक छोटी सी टनल है गाइस। और ये देखो बीच में ही ऑन रोड हमारे पास ट्रैम लाइंस बनी हैं। यहाँ पे आई गेस ट्रैम भी चलती होगी, अभी तक हमने देखी तो नहीं, बट लाइंस हैं तो ऑब्वियसली चलती होगी। तो देखो गाइस यहाँ की ये स्ट्रीट्स हैं, टिपिकल वाइब्रेंट स्ट्रीट्स जिसे बोलते हैं। ये यहाँ की गलियाँ इतनी सुंदर है, इतने प्यारे प्यारे घर, दुकानें और बिल्डिंग्स बनी हैं। पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर। एंड आए हम दूसरे रास्ते से थे और ये साथ में ही देखो आपको बे मिल जाएगा, समुंदर, सी। ओह माय गॉड गाइस, हर गली में से जहाँ से मुड़ो सामने समुंदर आ जाता है और वो पहाड़। मतलब पहाड़ और समुंदर का मतलब हमारे इंडिया में लाइक बहुत सुंदर चीजें हैं, बट पहाड़ अलग जगह है, समुंदर अलग जगह है, इकट्ठा देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा। और सड़क के साथ साथ में कितना सुंदर
व्यू आ रहा है इसकी वजह से। और वो देखो कितने ऊंचे ऊंचे क्रूजेस, वहां पे बिल्डिंग से भी ऊंचा क्रूज दिख रहा है यहाँ पे हमें। वाओ मोमेंट वाज, इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल टूर। नेपल्स का सिटी टूर बहुत सुंदर था। सो हम लोग वापस पहुंच गए हैं हमारे उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लार्ज कैसल से। और ये वही क्रूज शिप्स आ गई। और गाइस हॉप वन हॉप ऑफ टूर के 2 लाइंस हैं, 2 रूट्स हैं। तो अब हमने रूट बी कवर किया था पहले, अब होपफुली हम रूट ए की तरफ जाएंगे। रूट बी जो था ऑलमोस्ट 70 मिनट्स का था, तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट, पहुंच गए हैं बस और 2-3 मिनट में। सो आई होप आपने ये रूट भी इंजॉय किया होगा। अब रूट ए के लिए रेडी हो जाएं। सो एज वी लीव द बस, जैसे हम बस से उतरेंगे तो हम रूट बी वाली वेटिंग स्टेशन के साथ में वेट करेंगे। सो चलो रूट बी की तरफ, रूट ए की तरफ चलते हैं। और सो गाइज हम लोग ने बोर्ड कर ली है रूट ए वाली बस। मैंने बताया होप एंड हॉप ऑफ टूर जो है ये 2 लाइंस पे चलती है, लाइन ए एंड लाइन बी। पहले हमें लाइन बी वाली बस मिली थी, तो वो 1 घंटे का ऑलमोस्ट 70 मिनट्स का टूर था, हमने वो कंप्लीट किया। एंड जैसे ही हम पहुंचे तो वी सॉ कि लाइन ए वाली भी बस वेट कर रही है, तो हम लोग इसमें बैठ गए हैं। ऑल्दो सारे स्टॉप्स ये कवर नहीं कर रही क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत है, बट शायद 5-6 स्टॉप्स मतलब 5-6 जगहें घुमाएगी हमें। सो लेट्स सो, हमारे लिए तो वो भी नई है, तो हम नई जगहों पे घूम लेंगे, दूसरी लाइन भी एक बार एक्सप्लोर कर ले। सो राइट, सो वेटिंग फॉर इट। तो गाइस चल पड़े हैं हम। पहले हम फर्स्ट सीट पे बैठे थे, अब हमने सोचा हम आपको लास्ट सीट का व्यू भी दिखा दें, हाउ दिस बस इज। देखो एक बार तो ये यहाँ का म्युनिसिपल कमेटी है गाइस। देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी का, ये भी यहाँ देखने लायक है। और अब हम दूसरे रूट पे चले हैं, रूट ए पे। यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें हैं। सो ये मैकडॉनल्ड्स है सामने। सो लेट्स एक्सप्लोर नेपल्स। नेपल्स सच में बहुत सुंदर है, सच में, और बहुत बड़ा भी है। राधा इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इटली। यहाँ का बैंका द रोमा, और ऊपर आई गेस इंडस्ट्रियल कुछ एग्रीकल्चर करके कोई ऑफिस है, वो है, मतलब ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है काइंड ऑफ। और ये बीच में एक सेंट्रल स्क्वायर बना है, एंड इट्स फॉर एंजेलो मेलोन। ट्रैफिक बहुत है गाइस आज इस रूट पे, एक्चुअल में बहुत ट्रैफिक है। गाइस ये यूनिवर्सिटी है नेपल्स की, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मतलब ऊपर तक देखो, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। और साइंस यूनिवर्सिटी है, जो मुझे नाम पढ़ने से समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर बहुत नाइस बने हैं यहाँ पर ना, एक एक बिल्डिंग अपने आप में एक हिस्टोरिकल सा, मतलब ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर लगती है। नाइस गाइस, हम लोग घूम रहे हैं रूट ए पे, और हमने देखा रूट ए हमारा ऑलमोस्ट सारा वही रूट था जो हमने कल एक्सप्लोर किया पैदल पैदल, और दिन में भी हम उसी रूट से गए थे। सो इट्स द सेम। तो हमारे लिए रूट जो ये ए है ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ था, बट रूट बी वाज अ न्यू वन एंड रियली ब्यूटीफुल। और रूट ए पे थोड़ा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है गाइज, ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा होने वाला है यहाँ पर घूमते हुए, बट स्टिल हमने थोड़ा सा ही 4-5 पॉइंट्स देखे हैं, बट हमने देख रखे थे तो इसलिए एक बार और हो गया। So, अब हम वापस जा रहे हैं अपने स्टॉप की तरफ,
एंड फिर एक और स्क्वायर है, वहाँ जाएंगे। वो ऑलमोस्ट वहाँ से 600 मीटर्स की दूरी पे है, तो हम लोग वहाँ पैदल पैदल जाएंगे और फिर थोड़ी बहुत पैदल पैदल घूमते हुए हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे। सो और थोड़ा बहुत जो व्यू दिखेगा अच्छा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक आप बने रहिए इस पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वहां से पैदल चल के लार्ज जो कैसल थी, हॉपन हॉपअप बस से उतर के एक यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पियाजा डेल प्लेबिसिटो, पियाजा डेल प्लेबिसिटो। बट वो अभी शायद कोई कॉन्सर्ट या कुछ है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो हमें बिल्कुल पास में नहीं जाने दे रहे, बट उसका डोम दिख रहा है और इट्स ब्यूटीफुल। और ये पूरा स्क्वायर भी बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब वहाँ पे गैलेरिया है और यहाँ पे सारी स्ट्रीट्स हैं और यहाँ शायद उसी कॉन्सर्ट की तैयारियों में काफ़ी पुलिस वगैरह भी आई हुई है और बहुत सारा सिटिंग अरेंजमेंट है। शायद आज रात को ही होगा कुछ, तो बट वी रियली इट्स हैपनिंग प्लेस। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और। हम लोग फाइनली सारी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करके पहुंच गए हैं पिज़्ज़ा खाने, जो कि है यहाँ का वन ऑफ दी मेन क्यूजीन, क्योंकि ये है बर्थ प्लेस ऑफ पिज़्ज़ा। और हम लोग पहुँचे हैं इस शॉप के आगे, जिसका नाम है अटलांटिका पिज़्ज़ा। लाइन में लगती है, सो आई गेस यहाँ पे लगी रहेंगे। गाइस हमें हमारा ये टिकट नंबर मिल गया है पिज़्ज़ा के लिए, और जब यहाँ पे टिकट नंबर आएगा तो उन्होंने बोला है कि आप हमारे पास आना है, तो हम देखेंगे कि आपको सिटिंग के लिए कहाँ रहना। लुक एट द भीड़, इतनी भीड़ है गाइस, क्योंकि ये जो है ये सबसे पुराना और बहुत मोस्ट फेमस पिज़्ज़ेरिया सेंटर है, जिसका नाम है अटलांटिका पिज़्ज़ेरिया। यहाँ पे टेक अवे भी है और डाइन भी कर सकते हो, और ये 1870 से है, मतलब आई थिंक सबसे पहले यहीं से शायद उन्होंने स्टार्ट किया होगा, बिकॉज आज हम खाएंगे ओरिजिनल पिज़्ज़ा ऑफ द प्लेस वेयर इट वाज बॉर्न, जहाँ से पिज़्ज़ा एक्चुअली शुरू हुआ था। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो बस पिज़्ज़ा खा के गाइस हम लोग फिर होटल में जाएंगे, आपको पिज़्ज़ा का फ़ोटो ज़रूर शेयर करेंगे हम लोग। चिल्ड्रन आज का नेपल्स का टूर हम यही ख़त्म करते हैं, कल हमारी वापसी है और बीच में एक दो चीज़ें और एक्साइटिंग कल देखेंगे, तो तब तक टेक केयर, बाय। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली, हमारा नंबर आ गया और हमारा नंबर भी 22 था। एज ऑलवेज हमारा मीन्स 22 हम लकी नंबर रखते हैं अपना, कि 22 हमारा गाड़ियों का नंबर भी 22 है और यहाँ पे भी 22 था, तो 10 मिनट्स लगे। सो ये आ गई है हमारी कोका कोला। और गाइस ये प्योर ट्रेडिशनल शॉप है विद दीज 4 फ्लेवर्स ऑफ पिज़्ज़ा। और आई गेस इतनी भीड़ थी, लोग इस शॉप का फ़ोटो खींच के लेके जा रहे हैं। मेरे को तो डाउट है, अभी मैं सर्च करूँगी इंटरनेट पे कि शायद यही जगह है जहाँ से पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। और इट्स प्योरली नेपोलियन पिज़्ज़ा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। पिज़्ज़ा का भी हम अभी आएगा, अभी हम वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही आता है तो हम लोग फ़ोटो शेयर करते हैं। और स्टे ट्यून्ड, पिज़्ज़ा इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी टेस्टी आई गेस, है ना? व्हाट डू यू से? द फेमस पिज़्ज़ा शॉप